हेलो एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। या जब भी आप किसी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करते हो तो सबसे पहला काम आप क्या करते हो, उस एग्जामिनेशन का सिलेबस कलेक्ट करते हो। सिलेबस कलेक्ट करने के बाद ही आपको आइडिया लगता है कि क्या पूछा जाएगा और किस तरीके से पढ़ना है। सेम स्ट्रेटेजी आपको प्लेसमेंट्स के लिए भी यूज़ करनी है। प्लेसमेंट्स के लिए जब भी आप तैयारी करना स्टार्ट करो तो मेक श्योर तैयारी स्टार्ट करने से पहले आप पता कर लो कि कौन कौन सा टॉपिक प्लेसमेंट से पूछा जा रहा है, ताकि आपका जो पढ़ने का दायरा है वो कुछ सीमित हो जाए और आपको कोई डायरेक्शन मिल जाए कि हाँ मुझे किस तरीके से क्या क्या पढ़ना है। डायरेक्शनलेस होके पढ़ने से कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। ओके, सो चलिए देखते हैं कि प्लेसमेंट्स के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है या फिर क्या क्या चीज़ें हमारे प्लेसमेंट से पूछी जाती हैं। सबसे पहला टॉपिक जो मैं बोलना चाहूँगी वो होगा डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर्स इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर प्लेसमेंट्स। आपके डेटा स्ट्रक्चर्स पे कमांड जितनी अच्छी होगी आपका प्लेसमेंट उतना अच्छा होगा। जितनी बड़ी कंपनी में आप अप्लाई करोगे उतने एडवांस टॉपिक आपसे डेटा स्ट्रक्चर्स के पूछे जा रहे होंगे। ओके, सेकेंड नंबर पे आप रख सकते हो DBMS को या फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आप पूरा नाम लेना चाहो तो। DBMS भी इक्वली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी सारी बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज आती हैं MCA में प्लेसमेंट्स के लिए, तो उसमें DBMS के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो डेटाबेस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। थर्ड टॉपिक जो आपको पढ़ना है, थर्ड सब्जेक्ट जो आपको अच्छे से पढ़ना है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के भी कुछ कंपनीज़ में लाइट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ कंपनीज में काफ़ी एडवांस टॉपिक से पूछे जाते हैं। बट ऐसा नहीं कि इन डेप्थ आपसे बहुत पूछा जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम आप अपने एकेडमिक से पढ़ोगे तो बहुत सारे कोड्स भी आपसे लिखवाए जाएंगे, ठीक है, और बहुत सारे न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे तो आपके प्लेसमेंट्स में न्यूमेरिकल्स या कोड लिखने को नहीं आएगा। आपको बस कंसेप्ट पता होना चाहिए कि हाँ डेडलॉक क्या होता है या व्हाट मस्ट से म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मेमोरी मैनेजमेंट, तो ये सब चीज़ें आपको मतलब क्या बोलें, बेसिक बेसिक डेफिनेशंस जो होते हैं वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फोर्थ नंबर पे मैं रखना चाहूँगी कंप्यूटर नेटवर्क्स। अब देखिए कंप्यूटर नेटवर्क जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है भी नहीं भी है। मतलब कंप्यूटर नेटवर्क आपसे हर कंपनी में नहीं पूछा जाएगा, कुछ कंपनीज में ही पूछा जाएगा। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप कंप्यूटर नेटवर्क आपको बहुत डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एकदम लाइट भी नहीं लेना है। आपकी जब सेमेस्टर में कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ाया जाए तो थोड़ा ठीक से पढ़ लीजिए। उसकी PPTs जो टीचर अगर आपको प्रोवाइड करता है PPT सब्जेक्ट की तो वो सेफ रखिए, या फिर खुद ही अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स ठीक से बना लीजिए अपने एकेडमिक के टाइम ही। और जब आपकी प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट हो तो आप एक बार कोई कंपनी विजिट करती है तो उसका इंटरव्यू एक्सपीरियंस ज़रूर पढ़ें। इंटरव्यू एक्सपीरियंस पढ़ने से आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ कंप्यूटर नेटवर्क्स पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा है। अगर पूछा जा रहा है तो आप कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़िए, नहीं पूछा जा रहा है तो मत पढ़िए। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है वो है ऊप्स कंसेप्ट्स। ऊप्स कंसेप्ट्स आपसे ऑलमोस्ट हर कंपनी में पूछा जाएगा, तो बहुत अच्छे से आपकी कमांड होनी चाहिए ऊप्स कंसेप्ट से, ठीक है। नेक्स्ट आपको जो तैयार करना होता है वो होती हैं पजल्स। अब पजल्स किस तरीके की आती हैं या क्या होते हैं पजल्स, आपको काफ़ी बच्चों को नहीं आइडिया होगा, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी GFG का, जहाँ पे आपको पजल्स मिलेंगी। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे काफ़ी सारी पजल्स दे रखी हैं। आप एक दो पढ़ेंगे आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके की पजल्स आती हैं इंटरव्यूज़ में। नेक्स्ट जो चीज़ आपको प्रिपेयर करनी है वो है आपका प्रोजेक्ट। आपका प्रोजेक्ट जिस टेक्नोलॉजी पे बना है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जो डेटाबेस आपने अपने प्रोजेक्ट में यूज़ किया है, अगर किया है तो उस डेटाबेस के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपके प्रोजेक्ट में कोई लैंग्वेज आपने यूज़ की तो उस लैंग्वेज के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सो यू शुड हैव सफिशिएंट नॉलेज अबाउट योर प्रोजेक्ट। इसलिए कोशिश कीजिए कि अपना प्रोजेक्ट आप खुद बना लें सेकेंड सेमेस्टर तक। अगर आपका 3 साल का MCA मतलब सेकेंड ईयर तक अगर आपका 3 साल का MCA है, और अगर आपका 2 ही साल का MCA तो कोशिश करिए कि आपके फर्स्ट ईयर में ही आपका प्रोजेक्ट रेडी हो जाए, क्योंकि दूसरे से मांग के प्रोजेक्ट डालेंगे रेज्यूमे में तो ऑब्वियसली आपको अपने प्रोजेक्ट को लेके इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा। लास्ट चीज़ जो किसी किसी इंटरव्यू में पूछी जाती है, हर इंटरव्यू नहीं पूछी जाती, वो होती है जावा। जावा के कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कोई कोई कंपनी जो सिर्फ जावा मतलब जो जावा पे काम कर रही होती है, कोई अपना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जावा पे कर रही होती है, वो जावा पे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेती हैं। कोड आपसे नहीं करवाती वो जावा पे, बट जावा के कुछ थियोरेटिकल कंसेप्ट्स पूछ लेती है। तो इसके लिए आपको जावा बहुत अच्छे से बहुत टाइम देके नहीं पढ़नी है। जावा टी पॉइंट खोलिए, वहाँ पे जावा के जितना आपको कंटेंट पढ़ा है एक बार देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए।
मुश्किल से आपको 2 से 3 दिन लगेंगे वो ख़त्म करने में। अपना प्लेसमेंट सीज़न शुरू होने के पहले वो देख लीजिए। उसके बाद एज आई सेड, जब भी कोई कंपनी विजिट कर रही हो अपने कैंपस, उसका 4-5 इंटरव्यू एक्सपीरियंस ज़रूर पढ़िए। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इसमें ये कंपनी जावा के बारे में पूछती है कि नहीं। अगर पूछती है तो फिर से एक बार जावा टी पॉइंट खोल के रिवाइज़ कर लीजिएगा, नहीं पूछती है तो छोड़ दीजिए। एज आई सेड कि कुछ कंपनीज पूछती हैं, हर कंपनी नहीं पूछ रही होती है, और बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में अब ऐसा होता है कि कंपनी आपसे लैंग्वेज स्पेसिफिक टॉपिक्स या लैंग्वेज स्पेसिफिक क्वेश्चंस करे। ओके, इसके अलावा ये सब तो हो गया आपका कंप्यूटर साइंस का। इसके अलावा भी आपको एक चीज़ पढ़नी होती है, वो होते हैं एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यूज़ में नहीं पूछे जाते हैं, बट आपका जो ऑनलाइन टेस्ट होता है, फर्स्ट आपका जो स्टेप होता है प्लेसमेंट का, उसमें एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं। ऑलमोस्ट हर कंपनी के ओटी में एप्टीट्यूड का कुछ ना कुछ पोर्शन रहता है। एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स, लाइक आपसे कोडिंग डिकोडिंग मोस्ट कॉमन टॉपिक, और किसी कंपनी के ओटी में कभी कभी ब्लड रिलेशन आई गेस पूछा जाता है। तो ब्लड रिलेशन आपको वैसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आई डोंट थिंक। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में पूछा जाता है, बट कोडिंग डिकोडिंग काफ़ी पूछा जाता है। सीरीज़ के क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं। तो ये एप्टीट्यूड वाला पोर्शन भी आपको बहुत अच्छा नहीं, बट थोड़ा बहुत तो आना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं एप्टीट्यूड रीजनिंग के, वो टफ़ नहीं होते हैं, बहुत ईजी होते हैं। बट क्या होता है कि कोई स्टूडेंट जिसकी बहुत अच्छी कमांड है, या जिसको फार्मूला बहुत सारे याद होते हैं एप्टीट्यूड के, वो उस क्वेश्चन को 30 सेकंड में कर लेगा। आपको नहीं याद है फार्मूलाज वगैरह, या आपको प्रैक्टिस नहीं है, तो आप उस क्वेश्चन को करने हो सकता है 2 मिनट ले लो। तो टाइम मैटर कर जाता है। तो इस वजह से कोई स्टूडेंट ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेता है, कोई कम अटैम्प्ट कर पाता है। तो इसलिए इतना तो अपना एप्टीट्यूड आप कर लेना कि आपको टाइम कम लगे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओ। क्योंकि कुछ कंपनीज ऐसी भी आएंगी जिसमें कोडिंग क्वेश्चन ही नहीं रहते हैं, सिर्फ आपका एप्टीट्यूड रहेगा, और जो कंप्यूटर साइंस के भी MCQs रहेंगे। तो ऐसी कंपनीज में तो आपका एप्टीट्यूड बहुत बड़ा रोल प्ले कर देता है। तो इसलिए एप्टीट्यूड पे भी ठीक ठाक कमांड होनी चाहिए। अब एप्टीट्यूड जिन्होंने निमसेट के लिए जो पढ़ रहे हैं, या जो MC एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं पहले से, वो अपना एप्टीट्यूड प्रिपरेशन के टाइम ही जो आप कर रहे हैं उसी के नोट्स मेंटेन करिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक बार प्लेसमेंट सीजन शुरू होने के पहले फॉर्मूला वगैरह और हर टॉपिक के 1-2 क्वेश्चन कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा। अगर कोई ऐसा बच्चा जिसने एप्टीट्यूड पढ़ा ही नहीं निमसेट के टाइम भी, या पहले भी उसका अच्छा नहीं था, तो क्विक रिवीजन के लिए एक वेबसाइट है indiabix.com। वहाँ पे एप्टीट्यूड के टेस्ट होते हैं, 15-15 क्वेश्चन के या 25-25 क्वेश्चन के आधे घंटे के टेस्ट होते हैं। उसमें वहाँ पे आपको करेक्ट आंसर और सॉल्यूशन सब दिया रहता है। तो आई वुड से कि आपके पास टाइम नहीं हो तो बस आप वो हफ्ते में एक टेस्ट देख लो, आपका एप्टीट्यूड वहाँ से ठीक ठाक प्रिपेयर हो जाएगा। उसका भी लिंक मैं, उस वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। सो इट विल हेल्प यू अलॉट। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू वेरी मच।